Good morning student, welcome to class 3rd and today start new chapter number 6 Newton's Folly. This is video number 9. Let's start. Isaac Newton was a great scientist. He spent almost all his time in his study room. The slightest noise could disturb him. He wanted complete quiet for his work, so he used to keep his door shut. One day Newton went to the market. There he saw two lovely cats in a pet shop. Newton bought those cats. One of the cats was small and the other was big. He brought both the cats home. Newton soon found that while he was busy at his work, the cats had to remain shut out. They could not get into his room. He did not like this. देखिए जो न्यूटन थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और उनका ज़्यादातर समय जो जाता था अपने स्टडी रूम, जो उनका पढ़ाई का जो रूम होता था उसमें जाता था और उन्हें बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं था, क्योंकि उससे क्या होता था, उन्हें डिस्टर्ब होता था। तो वो अपना काम कैसे करते थे, बिल्कुल चुप रह के करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सो ही यूज्ड टू कीप हिज डोर शट। उन्होंने अपने डोर को क्या किया, शट कर दिया, बंद कर दिया। वंस डे न्यूटन वेंट टू द मार्केट। और उसके बाद में क्या गए, जो न्यूटन थे वो एक दिन मार्केट गए। वहाँ पर उन्होंने एक दो बहुत ही सुंदर किसको देखा, बिल्लियों को देखा। कहाँ पर देखा, पेट शॉप पे देखा। तो न्यूटन क्या करते हैं, उन दोनों बिल्लियों को खरीद कर ले आते हैं। दोनों बिल्लियों को क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। तो न्यूटन सून फाउंड दैट व्हाइल ही वाज बिजी एट हिज वर्क। और बहुत ही जल्दी जो न्यूटन थे वो अपने काम में बिजी हो गए और वे जो बिल्लियाँ थी उनको फट आउट, मतलब बाहर निकालना क्या हो गए, भूल गए। दे कुड नॉट गेट इन टू हिज रूम। ही डिड नॉट लाइक दिस। तो ये उन्हें क्या हुआ, वो रूम से बाहर निकालना उन्हें क्या होगा, फट आउट करना, मतलब बाहर निकालना भूल गए, जिससे उन्हें क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। तो वन डे न्यूटन कॉल हिम इन अ कारपेंटर। तो क्या किया, एक दिन न्यूटन ने कारपेंटर को बुलाया। जो कारपेंटर कौन होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, बड़ी का काम करते हैं ना, गेट बनाते हैं और जो हमारी विंडो वगैरह जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं, कारपेंटर सारा का सारा जो वुड का काम होता है वही करते हैं। ही सेड टू दी कारपेंटर मेक टू होल्स इन माई स्टडी रूम। उन्होंने कहा कारपेंटर से कि मुझे मेरे कमरे में कैसे चाहिए, मेरे जो स्टडी रूम है उसका जो दरवाज़ा है उसमें 2 होल्स चाहिए, 2 छेद चाहिए। वन स्मॉल एंड दी अदर बिग वन। उसमें से एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए था। कारपेंटर कैरी डाउन न्यूटन ऑर्डर। जैसा न्यूटन ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कारपेंटर को, वैसा उसने किया। ही मेड 2 होल्स इन दी डोर। और उसने क्या किए, दरवाजे पे 2 हॉल बना दिए। वन हॉल वाज बिग एंड अदर वाज स्मॉल। एक तो बड़ा बनाया और एक छोटा बनाया। न्यूटन वाज सेटिस्फाइड। तो न्यूटन कैसे हो गए, संतुष्ट हो गए। नाउ ही थॉट द 2 cats will be able to get in and out of study room as they like। ऐसा क्यों किया न्यूटन ने, जिससे जो कैट्स थी वो चाहे जब न्यूटन के रूम में डोर के जरिए आ सके और निकल कर जा भी सके। वन डे आफ्टर न्यूटन ही वंडर्ड टू सी द 2 unequal holes in the door। he could not understand their use। एक दिन क्या हुआ, न्यूटन के फ्रेंड आए उनके घर पर और उन्होंने जब न्यूटन की जो स्टडी रूम था उसके डोर पर जब 2 हॉल देखे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। He asked Newton what are those 2 holes for? Newton said don't be silly, they are for my 2 cats to get in and out for my study room when the door is shut. But one hole is small and the other is big. Why is it so? The friend asked. Because one of my cats is small and the other is big. The small hole is for the small cat and the big hole is for the big cat. Newton explained. The friend broke into laughter. He said, my dear Newton, can the small cat not to throw the big hole? You need not make 2 holes at all. It was then that Newton realized how silly he had been। क्या हुआ, जब उनके फ्रेंड आए तो उन्हें उनके जो स्टडी रूम था उसके दरवाजे पे जब 2 हॉल देखे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आए थे ये क्यों है। तो उन्होंने न्यूटन से पूछा कि तुमने न्यूटन ये जो तुम्हारे दरवाजे पे 2 हॉल हैं वो तुमने क्यों किए हैं। तो जो न्यूटन होते हैं तो वो बोलते हैं क्योंकि मेरी जो कैट है, जो पैट कैट है, तो वो कैसी है, एक स्मॉल है और एक बिग है। इसलिए जो छोटी वाली है स्मॉल कैट है उसके लिए स्मॉल हॉल और जो बिग है उसके लिए बिग हॉल। तो उनका जो फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, हंसना स्टार्ट कर देते हैं और उससे बोलते हैं ये बताओ कि जो तुम्हारी छोटी स्मॉल कैट थी क्या वो बिग वाले हॉल से क्या निकल नहीं पाती। इसके लिए तो तुम्हें 2 हॉल करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं करवाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब उन्होंने एक बड़ा हॉल बनवाया था तो जिसमें से बड़ी वाली कैट निकल सकती थी उसी में से छोटी वाली कैट भी निकल सकती थी। ओके, चिल्ड्रन वेरी ग्रेट माइंड समटाइम फेल टू अंडरस्टैंड वेरी स्मॉल थिंग। तो जो बच्चों क्या होता है, कई बार
बहुत छोटी चीज़ें होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। एंड so by Newton the Great, it was Isaac Newton he discovered the theory of gravitation and law of motion। तो उन्होंने किस चीज़ की खोज की, किस थ्योरी की खोज की न्यूटन ने? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ओके, यू विल रीड अबाउट दैम इन योर हायर क्लास, जिसके बारे में आप कब रीड करेंगे? जो आपकी हायर क्लास होंगी उसमें रीड करेंगे। ओके, ये है आपकी एक्सरसाइज। न्यूटन बॉट द कैट फ्रॉम, कहाँ से लेकर आए? पेट शॉप से लेकर आए। न्यूटन स्पेंड ऑलमोस्ट, सबसे ज़्यादा टाइम न्यूटन कहाँ निकालते थे? स्टडी रूम में। न्यूटन वाज ए ग्रेट, कैसे थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। What do you call the following person? A person who study science, वह व्यक्ति जो कि विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहा हो साइंटिस्ट होता है। वह व्यक्ति जो कि किसके बारे में कर रहा है? हेवनली बॉडीज़ के बारे में अध्ययन कर रहा हो वो होता है एस्ट्रोनॉमर। A person स्टडी प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना बॉटनिस्ट। एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना जूलॉजिस्ट। और मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करना मैथमेटिक्स। यार ओके, ये ऑप्शन दिए गए थे, इससे हमने इसमें फिल कर लिया। अब ये है हमारे सर्किल द करेक्ट वर्ब इन ए ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताएं, नोबडी अलाउड टू एंटर न्यूटन स्टडी रूम। नोबडी इज अलाउड, आर नहीं इज। न्यूटन प्रेजेंट बट हिज फ्रेंड एब्सेंट। जो न्यूटन थे बात प्रेजेंट बट दिस हिज फ्रेंड वर absent. Each child has a new book to read on Monday. Either Newton or Einstein is giving a lecture. The new teacher talks too quickly for me to understand him. इसमें भी आपको वर्ब लिखना है। ये जो 3 वर्ब छोड़ी है ये मैंने आपके लिए छोड़ी है। अब इसमें हमें क्या करना है? जो ब्लैंक स्पेस है ना उसमें हमें मीनिंग्स करना था। तो COME कान, CAT कैट, CARROT कैरेट एंड CAP कैप। ओके, और CROW क्रो। ओके, ये हमें क्या करना था? इनके अपोजिट बनाने थे। इक्वल था, हमें फॉर एग्जांपल एक दे दिया था सॉल्व करके, इक्वल था, उसके आगे हमने UN अन लगा दिया तो अनइक्वल हो गया, है ना? बराबर, तो उसके ना बराबर के बराबर। अब हमें क्या करना है? सभी में क्या करना है? UN लगाना है। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, हैप्पी, अनहैप्पी, नेसेसरी, अननेसेसरी, ट्रू, अनट्रू, काइंड, अनकाइंड, एवर, अनएवर। ओके, ये मैचिंग है। आपको क्या करना है? इनके जो बेबीज हैं उनके आगे मैचिंग करना है। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं जिसमें आपको EE और EA करके कंप्लीट करना है। जैसे BEEN और BAN बीन, DEER डियर एंड DAR डियर। देखिए इस तरह ये सारी की सारी स्पेलिंग फिल कर दी है। ओके, ये है हमारा एक पैसेज। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो कैसी है? अर्थ की एक सैटेलाइट है। इट मूव अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के पृथ्वी के चारों ओर मूव करती रहती है। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है? 3,84,000। इट हैज़ नो एयर एंड वाटर। अब जो चांद है उस पर क्या है? ना हवा है और ना पानी है। सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून इन 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंस दे मैनी पीपल हैव लैंडेड ऑन द मून, और उसके बाद में कई ऐसे व्यक्ति हुए जो चंद्रमा पर पहुँचे। अभी सेंटेंस का रिपेयर में कंप्लीट करना था। द मून इज ऑफ द अर्थ। तो मून क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है। द मून मूव अराउंड दी। अब जो मून है वो क्या हो रहा है? अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है। द मून इज अबाउट, कितनी दूरी है अभी फ्रॉम द अर्थ? पृथ्वी से कितनी दूरी पर है मून? 3,84,000 पर। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। अब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो वो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 1969 में वो मून पर पहुंचे थे। ओके, तो ये हमारा पैसेज था और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका PDF आपके ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा और PDF से आप अपनी PDF से क्या करेंगे? आप अपनी बुक भी फिल कर लेंगे और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर भी लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस।